आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीस का कोयटा गैरिजन का दौरा। सिपा सलार को जोब में होने वाले दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जख्मियों की इयादत के लिए CMH कोयटा का भी दौरा किया। जोब छावनी और सुई में दहशतगर्दों के हमले में शहीद तमाम शोहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान और अवाम की शिरकत। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़ीम है। Fabricating rumors all around the places that God forbid Pakistan is going to default, that God forbid our economy will be in shambles. We crossed very turbulent waters in the last 15 months. By the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted. अफवाहें दम तोड़ गईं। दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। चश्मा 5 न्यूक्लियर मंसूबा संगे मील और पाक चीन दोस्ती का आगाज़ है। मंसूबे से दोनों ममालिक के मौशी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। अज़ीम दोस्त के मुश्किल वक्त में ताउन को कभी नहीं भूलेंगे। हमारी हुकूमत का सिर्फ 1 माह बाकी रह गया। मुल्क के लिए जान निछावर करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, 75 साल में जो आदतें पड़ गई हैं उन बुतों को तोड़ना आसान नहीं। तरक्की करनी है तो मनफी बातों को पाँव की जंजीर नहीं बनाना, हल निकालना होगा। नौजवानों को हुनरमंद बनाना कामयाबी की कुंजी है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज। पंजाब के हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में नवाज शरीफ का उम्मीदवार होगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने पाकिस्तान को हर बहरान से निकाला। फितने ने मुल्क की सियासत में जहर भरा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत सजा दी गई। MQM ने खातून रुकन राना अंसार को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं। हलीम आदिल शेख जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। रहनुमा PM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। PDM हुकूमत से भी मुतालिबात पूरे न करने का शिकवा। कहा, जिन वादों पर PDM हुकूमत में शामिल हुए वो पूरे नहीं हुए। बल्दियाती कवानीन में तरमीम नहीं की गई। हल्का बंदियों में फ्रॉड और मरदमशुमारी में डंडी मारी गई। सिंध हुकूमत कल धाबीजी इंडस्ट्रियल जोन शुरू करने जा रही है। मंसूबा पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल साबित होगा। $5 अरब इस प्रोजेक्ट में आएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों के पास पाकिस्तान में सरमायाकारी का सुनहरी मौका है। 10 साल तक इंडस्ट्री टैक्स फ्री होगी। सिंध प्रीमियर लीग की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इवेंट का बाकायदा आगाज 19 सितंबर से होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लीग का मकसद टैलेंट सामने लाना और बच्चों को मौक़े फराहम करना है। सिंध हुकूमत का मकसद पसमानदा इलाकों के टैलेंट को आगे लाना है। हैदराबाद और लाड़काना में कोशिश रही है कि खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम उठाएं। महंगाई के सताए शहरियों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका लगाने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट तक इजाफे का फैसला। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का ऐलान आज मुतवक्किल है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 28.96% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 21 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 1 किलो आटे का थैला ₹116.28 महंगा हुआ। चीनी की फ़ी किलो कीमत ₹6.89 बढ़ी। दालों, नमक, दूध, गोश्त और सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। महकमा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदादो शुमार जारी कर दिए हैं।
अमेरिका खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को $30 लाख मालियत की बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स फराहम करेगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और IG अख्तर हयात खान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सफीर कहते हैं मुआहदे से खैबर पख्तूनख्वा के दूर अफ्तादा और कमजोर इंतजामी कंट्रोल वाले इलाकों में कानून का मौसर नफाज होगा।